Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2 of your Hindi class 5th, जिसका शीर्षक है पहचान। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमने क्या बताने का प्रयत्न किया? यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि व्यक्ति को उसके रंग रूप से नहीं, किससे नापना चाहिए? उसके आचरण से। सूरत कुछ नहीं, सीरत सब कुछ। सूरत कुछ नहीं होती, सिर्फ देखने के लिए होती है, और सीरत आप दिल से कितने अच्छे हैं, आपका आचरण कितना अच्छा है, ये हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। हमें हमेशा आचरण देखना चाहिए इंसान का, रंग रूप नहीं। जैसे कि इसमें बताया गया है कहानी में, एक सेठ जी ने 2 नौकर रखे। कितने नौकर? 2। एक का नाम था गोरे सिंह, वह देखने में बड़ा सुंदर सुडौल था, और एक का नाम था कल्लूलाल। कल्लूलाल का रंग रूप जैसा ही था जैसा उसका नाम, वो बेचारा काला था। दोनों को लाकर सेठ जी ने सोचा कि इनके स्वभाव की सही सही जांच करके इन्हें कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें कोई जिम्मेदारी का काम सौंपता हूँ, इनको दोनों को लाता हूँ। किसी की बुद्धि की गहराई का मालूम करना कठिन नहीं है, पर स्वभाव की था बड़ी कठिनाई से मिलती है। हमें देखो, किसी का रंग रूप कैसा है उससे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बुद्धि की गहराई हम मालूम कर सकते हैं, और पर स्वभाव को जो हम जानेंगे तो हमें बड़ा टाइम लगेगा। सेठ जी ये जानता था कि इसलिए उसने ये काम कैसे किया, बड़ी सतर्कता से, बड़े अवेयर रह के किया। एक दिन सेठ जी ने गोरे सिंह को किसी कार्य से बाजार भेज दिया। क्या करा? एक दिन कार्य से किसी बाजार भेज दिया और कल्लूलाल को बुलाकर कहा, देखो जी, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन गोरे सिंह अक्सर तुम्हारी शिकायत करता रहता है। सो क्या मामला है, बताना जरा, क्यों ये तुम्हारी हमेशा शिकायत करता रहता है? कल्लूलाल बोला, मालिक, मैं तो अपनी तरफ से यह पूरे प्रयास करता हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। फिर भी यदि गोरे सिंह मेरी आपसे शिकायत करता है तो निश्चय ही मुझ में कुछ ऐसी कमियां होंगी जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मालिक, व्यक्ति अपनी बुराइयां उसी तरह नहीं देख पाता जिस तरह वह अपनी पीठ को नहीं देख सकता, ठीक है। यदि गोरे सिंह ने मेरी गलतियां मुझे बता दी तो मैं उन्हें सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा। देखिए कितना अच्छा उसने जवाब दिया, ठीक है। कोई होता ना तो वो क्या कहता कि यो मैंने तो कोई गलती नहीं करी, ये वो। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी जो पीठ जैसे हमें अपनी पीठ दिखाई नहीं देती, ऐसे हमें अपनी बुराइयां भी दिखाई नहीं देती। हो सकता है मुझसे कुछ ऐसी गलती करी हो मैंने जिसका मुझे पता ना चला हो। तो आप मुझे जो गोरे सिंह ने गलतियां बताई हैं मैं उनसे पूछ लूंगा और मैं उनको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी राय में तुम तो भले आदमी हो, गोरे सिंह ही नालायक है। उसने कहा सेठ जी ने कि मेरी राय में तुम तो बड़े अच्छे हो और वो नालायक है। वह अपना काम बनाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध हमेशा भड़काता रहता है, वह तुम्हारा दुश्मन है। सेठ जी ने कहा, उसने कहा कि वो तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है और वह तुम्हारा दुश्मन है। कल्लूलाल बोला, नहीं नहीं मालिक, वह नालायक इंसान नहीं है, वह नालायक नहीं है। इंसान कितना भी बुरा हो नालायक नहीं हो सकता। वह जानबूझकर मेरी शिकायत नहीं करता होगा, अवश्य ही मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, इसलिए वो आपको सच सच बता देता होगा। वह मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वह तो मेरा परम मित्र है, वो तो मेरा मित्र है, क्योंकि मेरी गलतियों की तरफ इशारा करके मैं मुझे उल्टा सतर्क कर रहा है। मालिक, आगे से मैं और सतर्कता से काम करूंगा और अच्छे से काम करूंगा। सेठ जी ने पूछा, गोरे सिंह कामकाज और चाल चलन में कैसा है? अच्छा चलो बताओ कि गोरे सिंह काम में कैसा है और चाल चलन में कैसा है। अगर आप सच जानना चाहते हो तो मालिक सुनिए। कल्लूलाल बोला, गोरे सिंह कामकाज में मुझसे कहीं अधिक होशियार है, वो मुझसे बहुत अधिक होशियार है। मुझमें तो मुझे तो उसमें गुण ही गुण दिखलाई देते हैं, मुझे उसमें बहुत गुण दिखलाई देते हैं। सेठ जी ने डांट लगाई, साफ साफ बता, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। उसने कहा, सही सही बताओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। कल्लूलाल बोला, मालिक आप जो करें, आपका अधिकार है, परंतु सच यही है जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बताया वही सच है। तभी गोरे सिंह बाजार से वापस आया। सेठ जी ने कल्लूलाल को दूसरे काम के लिए भेज दिया और गोरे सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, क्या गोरे सिंह, कल्लूलाल ये कैसा आदमी है? गोरे सिंह बोला, हुजूर, ये तो उसकी शक्ल से ही प्रतीत होता है कि वो कैसा आदमी है। जैसा काला मुंह वैसे ही उसका काला मन। देखो उसने कितना अच्छा रिप्लाई दिया था, ठीक है। और इसने कैसा रिप्लाई दिया? इसने कहा, जैसा उसका मन है, जैसे उसकी शक्ल है, ऐसे ही उसका मन होगा। अंत में बात क्या है? सेठ जी ने पूछा, बात क्या है बताओ? बात क्या हो सकती है? बड़ा ही कामचोर आदमी है, सारा काम तो मुझे ही स्वयं करना पड़ता है। यदि मैं सुबह से काम तक ना लगा रहूं तो एक भी काम ना हो। और उसका चाल चलन ऐसा है, कैसा है बताओ जरा? सेठ जी ने पूछा। मुझे तो वह लफंगा मालूम पड़ता है, एक नंबर का। मैं उस पर कड़ी निगाह रखता हूँ, मैंने उसे कह भी रखा है ऐसा वैसा कुछ भी काम मत करना, वरना सेठ जी की बदनामी होगी, ठीक है। ऐसा वैसा कुछ काम मत करना। सेठ जी ने अपने क्रोध को दबाकर पूछा, तुम उसको इतना भला करते हो तो वह तुम्हारा कृतज्ञ क्यों नहीं होता? वह तुम्हारा कृतज्ञ क्यों नहीं होता? तुम्हारा एहसान क्यों नहीं मानता? सेठ जी, इतना ज्ञान कहाँ है उसमें? उसमें तो अक्ल तो भैंस की तरह मोटी है, तन मन सब काला है। सेठ जी, उसे भैंस की देखभाल का काम दे दीजिए, इससे योग्य है वो। उसने कहा, आप इसे भैंस का
देखभाल का काम दे दो, ये इसी योग्य है। सेठ जी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और चीख पड़े, नालायक तो तू स्वयं है, नालायक तुम हो। जबान बंद रखना वरना जबान खींच लूंगा। जबान बंद रखना नहीं तो खींच लूंगा। कल्लूलाल तो केवल तन से ही काला है, मगर तेरा तो मन भी काला है। उसने कहा, कल्लूलाल सिर्फ तन से काला है और तुम्हारा तो मन भी काला है। मैंने उसे तेरे विरुद्ध कितना भड़काया, मैंने उसे कितना भड़काया, कितना डराया, कितना नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, तब भी वो तेरे लिए सब अच्छा ही बोलता रहा। कितना भला है उसका स्वभाव, और तू कितना गंदा और कितना खोटा है, तू कितना गंदा है और कितना खोटा है। उसका अकारण एक आदर्श और दोष रहित आदमी पर कीचड़ उछालता है। तू एक दोष रहित आदमी पर कीचड़ उछालता है, तो पीठ पीछे मेरी भी अवश्य बुराई ही करता होगा। निकल जाए यहाँ से और फिर अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सेठ जी ने गोरे सिंह को नौकरी से निकाल दिया और कल्लूलाल को अपना सबसे विश्वास पात्र सेवक बना लिया। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से हमने क्या पढ़ा कि इंसान का रंग रूप कुछ नहीं होता, उसका मन ही सब कुछ होता है। उसकी सूरत कुछ नहीं होती, उसका सीरत सब कुछ होता है। तो अपनी सीरत हमेशा ऐसी बनाओ कि लोग तुम पर विश्वास करें। सूरत में कुछ नहीं रखा, सूरत को चमकाने से कुछ नहीं होगा, अपनी सीरत को हमेशा अच्छा रखो। ठीक है, ओके गाइस, बाय। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। बाय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।